शिवाली काउइज्म से। आज मेरे साथ जुड़े हैं भगवान कोकरे महाराज। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हम विपत्तियाँ देख रहे हैं आज धरती पे, चाहे वो डेजर्टिफिकेशन की हो या क्लाइमेट चेंज की, इन सब का कारण क्या है और हम इससे कैसे जूझ सकते हैं? इन सब का कारण यह है कि आज धरती पे देखो, जिस टाइम यह धरती माता पे गाय का दूध की नदियाँ बहती थी, तब तक इस देश में किसानों के खेती में सोने का धुआं निकलता था। हम जो कहते हैं भारत माता को कि जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन जब से इस देश में कई लोगों ने अर्थकरण सामने रख के 17वें शतक से इस देश में कत्ल खाने खोले गए, और उसके बाद जो काऊ हत्या हो गई, गाय की हत्या हो गई, और उसके बाद देश में गाय के खून की नदियाँ बहने लगी, और गाय की खून के नदियाँ बहने लगने के वजह से आज देश में जो आपत्तियाँ आ रही है, वो सबका कारण वो है। जब तक हमारे देश में गाय की दूध की नदियाँ बहती थी, तब तक हमारे देश में सोने का धुआं निकलता था। आज किसानों के खेत में किसान खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इसका कारण यही है कि हमारे देश में ये गाय की हत्या हो रही है, गाय की खून की नदियाँ बह रही है। तो इसको बचाने के लिए हमारा कोई एक का काम नहीं है, हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का और जीवन जीने वाले हर व्यक्ति का काम है। तो आज देखो, ये कोई हिंदू का काम नहीं है, ये कोई मुस्लिम का काम नहीं है, ये सब मानव जाति का कल्याण का काम है। हिंदू बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, तो गाय हिंदू की माता नहीं है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसके माँ के पास अगर दूध नहीं होता, तो उसको सबसे पहला दूध जो पिलाते हैं वो गाय का दूध पिलाते हैं। कोई भी माँ प्रसूत होती है तो उसके स्तन में 3 दिन दूध नहीं होता, तो 3 दिन माँ से पहले जो दूध देते हैं वो गाय का दूध दिया जाता है, वो कोई और किसी का दूध नहीं दिया जाता। तो माँ का दूध अगर उसके पास नहीं मिलता तो उसको गाय का दूध पिलाते हैं। तो इसके लिए गाय हमारी माँ के पहली माँ होती है, वो गाय होती है, कि जिसका संबंध हम माँ के पेट में होते हुए शुरू हो जाता है। तो हमारे वर्ष श्राद्ध तक गाय का दूध हमको लगता है, गोबर लगता है, गोमूत्र लगता है। और ये भगवान ने इस धरती पे मानव जाति को तो निर्माण हो गया, लेकिन ये मानव जाति जिए कैसे, वो अपना संरक्षण किए कैसे, अपना पेट कैसे भरे, तो इसके लिए भगवान ने स्वर्ग से जो कामधेनु भेजी गई वो हमारी गौ माता है। तो वो कामधेनु का ये काम है कि भाई मेरा दूध ये अमृत है, दूध पियो और आप स्वस्थ रहो, और जो गोबर गोमूत्र है उसके ऊपर आप खेती करो, और वो खेती केमिकल मुक्त खेती होगी और आपको आरोग्य युक्त खेती होगी। तो इसके लिए आज देश में गाय बचाने की ज़रूरत है। और हमारे कई लोगों ने जो जर्सी हम बोलते हैं, देखो माँ का दूध ये माँ का दूध होता है, और किसी का तो और किसी का ही होता है। तो जर्सी गाय तो ओरिजिनल देसी वंश की नहीं है, और उसके दूध में जो A1 क्वालिटी के जो कंटेंट आते हैं, तो उसमें से शरीर को आज जो कैंसर जैसी बीमारियां हम जो गौ माता के पंचगव्य से ठीक कर रहे हैं, और पूरा देश आज कैंसर जैसी बीमारियों से बाधित हो गया है, उसको सबसे ज़्यादा कारण है जर्सी गाय का दूध। तो ये जर्सी गाय अगर इस देश में से हद पार हो जाए और हमारी देशी प्रजाति की गाय अगर इसमें डेवलप हो जाए, तो भारत का बहुत सारा कल्याण होगा। और हर किसान ने अपने घर में एक तो गाय पालना चाहिए, जिसके पास खेती है वो गाय पाले, जिसके पास पढ़ाई है, ज्ञान है, डॉक्टर है, वैद्य है, उन्होंने गाय के पंचगव्य का प्रसार करना चाहिए। और जिसके पास जो व्यापारी है, जिसके पास धन है, उन्होंने उस काम में अपना धन देना चाहिए। व्यापारियों ने धन देना चाहिए, बुद्धिजीवियों ने अपना बुद्धि से उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, और जो लोग काम करने वाले हैं, किसान हैं, उन्होंने गाय को संभालना चाहिए। ये सब इकट्ठा हो जावे तो हम सही अर्थ से गौ संगोपन करेंगे। और मैं महाराष्ट्र के शासन को, हिंदुस्तान के शासन को, संपूर्ण केंद्र शासन को एक विनती करता हूँ कि अगर ये देश में आप अलग अलग स्कीम चलाते हो, आप कैंसर मुक्त भारत होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, आप रोग मुक्त भारत होने के लिए करोड़ रुपए खर्च
कर रहे हो, तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, सेंद्रीय खेती, हर गांव की ग्राम पंचायत में एक गौशाला हो और वो गौशाला में निकलता हुआ गोबर गोमूत्र जो है उससे ऊपर प्रोसेस करके हम खाद बनाए और वही गांव के किसानों को अगर दे दे तो उस गांव की खेती जो है वो खेती सुपीक पैदा हो जाएगी, विष मुक्त पैदा हो जाएगी और वो खेती खाने वाला आदमी कभी बीमार पड़ेगा नहीं। ये अगर हम ये 10 साल में काम करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान हम निरोगी बना सकते हैं। आज जो हम डेयरी का दूध पी रहे हैं, आज जो हम जो थैली का दूध पी रहे हैं वो दूध नहीं होता। इसके लिए हम अगर शुद्ध गाय का दूध खरीदते हैं, वो अच्छा रेट से खरीदते हैं, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान गाय पालने लगेगा। पंचगव्य से निर्मित हुए प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसानों को आमदनी बढ़ेगी, गाय बचेगी और हम सेंद्रीय खेती में उगा हुआ अनाज हम खरीदेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी तो सब होगी। देखो हम कितना भी बंगला बनाएंगे, धन द्रव्य ऐश्वर्य संपत्ति के पीछे हम भाग रहे हैं। देखो एक बात ध्यान में रखो, आखिरी बात मैं कहता हूं, आपके पास अगर 5 करोड़ का बंगला है और आरोग्य नहीं तो बंगले का क्या फायदा है। आप इतनी चंदन के पलंग पे इतनी जाड़ गद्दी डाल के सो जाते हो, लेकिन उसके ऊपर नींद आने के लिए आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, तो फायदा क्या है। आप पंच पकवान सामने रखा है लेकिन खाने के लिए आपके पास आरोग्य नहीं, तो आप ये सब करने से फायदा क्या है। तो इसके लिए जो लोग श्रीमंत है वो सुखी नहीं है और सुखी है वो श्रीमंत नहीं है। इसके लिए मैं यही अनुरोध करूंगा ये आपके चैनल से कि भाई श्रीमंत होने से ज़्यादा सुखी होने के लिए प्रयास करो और सुखी होने के लिए हम हमारी भारतीयता को इस्तेमाल करो। इतनी विनंती करता हूँ। मैं कर्मवीर भगवान कोकरे महाराज आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता।